आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों भाई बहन ने इस द्वीप पर शारीरिक संबंध बनाए। कहानी के शुरू में यह आदमी पूरे परिवार के साथ 1 महीने तक समुद्र में बहता रहा। भोजन में कच्ची मछली खाता रहा। एक दिन उस बच्चे पर गुस्सा आया। उस बच्चे को समुद्र में फेंकने वाला था। माँ ने पारसा उठाया और उसके पति को मार डाला और उसे शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उसके बाद तीनों का परिवार समुद्र में बहता रहा। अंत में जब वे भूखे से मरने वाले थे, तभी उस महिला ने उनके सामने जमीन का एक टुकड़ा देखा। उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन करीब से देखने पर उसने पाया कि यह एक द्वीप है और वह बहुत खुश हुई। फिर नाव किनारे पर लेकर आई। महिला 2 बच्चों के साथ द्वीप पर उतरी। सबसे पहले उसने बच्चों को खिलाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने फावड़े से नारियल तोड़ा, अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए जूस पिया और फिर सामान को किनारे तक खींचा। फिर एक साधारण तंबू तैयार किया। इसके बाद वह बच्चों को ताजा पानी खोजने के लिए बाहर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक मीठी धारा मिली और उसने जल्दी से अपनी केतली में पानी भर लिया। बाद में उसे केले, पपीते और यहाँ तक कि तारों भी देखा। इन खाद्य पदार्थों से महिला दोनों बच्चों को खिला सकती थी। और हालांकि द्वीप पर मौसम अचानक बदल गया और बिना किसी चेतावनी के भारी बारिश होने लगी। महिला जल्दी से दोनों बच्चों को बारिश से छिपाने के लिए वापस ले गई और फिर उसने पाया कि उसने जो तंबू बनाया था वह बेकार था। उसके पास दोनों बच्चों को कंबल से ढकने और बारिश में के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू टूट गया था और महिला को पता नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें फिर वह उस लड़के ने अचानक माँ पुकारा। उसने पीछे देखा और एक तैयार झोपड़ी देखा। वह झोपड़ी पर चढ़ गई और यह देखी कि यह टूटा फूटा था, लेकिन इसमें सभी सुविधाएं थी। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जो द्वीप पर फंसा हुआ था। सफाई करने के बाद यह उन तीनों के लिए अच्छा बन सकता है। कुछ समय बाद महिला ने अपने कांटे से मछली पकड़ना सीख ली और बच्चों के लिए मछली बनाई। दोनों बच्चों के द्वीप पर प्यारे कछुओं के साथ खेलते थे, शंखों की सुनते थे और तीनों ने आराम से उस द्वीप पर जीवन जी रहे थे। फिर वह दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए। उन्होंने द्वीप पर जीवन जीने की पूरी तरह खुद को जीना सीख लिया था। वे जंगल में जंगली सूअरों का पीछा करते थे और झरने में एक साथ नहा करते थे। दोनों भाई बहन के बीच गहरा संबंध हो जाता है। एक दिन उन्होंने नाव को रस्सी से बांध दिया और समुद्र में मछली पकड़ने जाने की तैयारी की। हालांकि रस्सी अचानक गिर गई और नाव लहरों में बह गई। इससे भी भयानक बात यह थी कि एक शार्क समुद्र में आ गई। वे ऊंची चट्टान पर खड़े थे और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शाम होने तक चतुर भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे चारों के रूप में खुद फेंक दिया। शार्क ने खून की गंध सूंघी और उस तरफ चली गई और वे दोनों सुरक्षित रूप से किनारे पर आ गए। जब माँ को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें अंधेरा होने से पहले घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रात में द्वीप बहुत खतरनाक होता है। उस दिन द्वीप पर बारिश हुई और झोपड़ी की छत टूट गई। बच्चों को बारिश से बचाने के लिए महिला छत ठीक करने के लिए अकेली ऊपर चल गई। महिला को सर्दी लग गई और वह बिस्तर पर पड़ गई। मरने से पहले उसने आशा व्यक्त की, भाई बहन एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और बहादुरी से रह सकते हैं। और उसने अपने लिए एक अलग विश्राम स्थल की व्यवस्था की। माँ और बेटे ने आखिरी बार एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इतने में उनकी माँ मर गई और फिर दोनों बच्चों ने अपनी माँ को हमेशा के लिए यही दफन कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन बड़े हो गए। वे 20 साल से इस द्वीप पर रह रहे थे। सोने के अंडे की खोज प्रतियोगिता उनका पसंदीदा खेल था। लूसी को प्रतियोगिता जीतने के लिए जॉन ने जानबूझकर अपना सुनहरा अंडा छिपा दिया। लूसी ने उससे पूछा कि पुरस्कार कहाँ है। जॉन ने खुद समुद्र के अंदर जाकर उसके हाथ में एक शंख था, उसने खोला, अंदर मोती निकला और लूसी को देते हुए कहा कि यह पुरस्कार है। लूसी ने सोचा कि मोती बहुत सुंदर है और उसने इस मोती के गहने में बदल दिया और अपने सिर पर बांध लिया। जॉन चुपके से दरवाजे के पीछे से बाहर लूसी के उत्तम और सुंदर फिगर को देख रहा था।
वह जो अभी भी युवा था, अचानक एक अलग तरह की भावना पैदा हुई और उसका शरीर भी बदल गया। लेकिन वह उस फीलिंग को समझ नहीं पाया, इसलिए अपने आस्वाद को दूर करने के लिए जॉन ने एक हार्पून लिया और शार्क को चुनौती दी और उस शार्क के पीछे भागा। उसने लूसी को बहुत खुशी के साथ यह दृश्य बताया, लेकिन लूसी ने कहा कि जॉन बेवकूफ था क्योंकि वे शार्क से तेज नहीं तैर सकते थे। जॉन ने आत्मसम्मान को तुरंत चोट लगी। बहस के दौरान वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। इस समय माहौल अचानक असामान्य हो गया। अगली सुबह जब लूसी उठी तो उसने पाया कि चादर खून से भरा गई थी। वह घबरा गई और उसे लगा कि उसे कोई अजीब बीमारी हो। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ ने उस जॉन से दूरी बनाए रखने के लिए बोला था। लूसी ने फैसला लिया कि अब वे अलग अलग कमरों में सोएंगे, लेकिन उनका रिश्ता और भी खराब होता गया। वे अक्सर बिना कुछ कहे झगड़े करने लग जाते थे। लूसी ने अपनी माँ की कब्र पर अपनी परेशानी बताने के लिए दौड़ी और जॉन उसके पीछे छिप गया और चुपके से बातें सुनने लगा। लूसी इस बात से तंग आ गई थी कि जॉन उससे धूम की तरह चिपका रहता था और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। जॉन गुस्से में वहां से चला गया और अकेले ही द्वीप के दूसरी तरफ चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह गलती से कबीले के इलाके में घुस गया। जंगली जानवरों के एक समूह को अपनी ओर भागते देखकर वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने शरीर को मिट्टी से ढक लिया और जमीन पर लेट गया। जॉन इतना डर गया था वह तुरंत छिप गया और अकेले अगली सुबह होने तक वापस नहीं गया। इस समय लूसी उत्सुकता से इस जगह को ढूंढ रही थी। लिसा ने जॉन को ढूंढ लिया और फिर वह से भाग गए। लिसा ने उससे बोला कि तुम अब मुझे कहीं भी छोड़ कर नहीं जाओगे। फिर दोनों भाई बहन के अंदर फीलिंग जागी और उन्होंने किस किया। जॉन ने लिसा को अंगूठी पहनाई, फिर वह दोनों खुशी की वजह से मस्ती करने लगे। जब वह बैठे थे तब उन्होंने एक बड़ा जहाज देखा जो उनकी ओर आ रहा था। उस जहाज से बहुत आदमी उस द्वीप पर आए। सूट वाले आदमी ने उन दोनों को देखा और उनके पास गया। जॉन ने उससे हाथ मिलाया। उस आदमी ने बोला कि हम तुम दोनों को यहाँ से लेने आए हैं। फिर सभी ने खाना खाया। सूट वाले आदमी ने जॉन को कपड़े दिए और जॉन उनको पहनकर उस महिला को दिखा रहा था। वह महिला जॉन के करीब आना चाहती थी। जॉन और लिसा दोनों डांस कर रहे थे। वह उस महिला ने जॉन से बोला कि मुझे भी डांस करना है। फिर जॉन उसके साथ भी डांस करने लगा। लिसा ने उन दोनों को देखकर बहुत बुरा लगा। जॉन लिसा के पास आया तो लिसा ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम उस महिला से दूर रहोगे। लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वह दोनों भाई बहन थे। लेकिन लिसा नहीं मानी और जॉन को इम्प्रेस करने के लिए उस महिला की तरह रहने लगी। जॉन ने लिसा को डांटा कि तुम ये क्या कर रही हो। वह महिला जॉन को लेकर नाव पर रोमांस करने के लिए जॉन को उसके पास सुलाया, पर जॉन ने मना कर दिया और बोला कि मैं लिसा से प्यार करता हूँ। उस महिला ने जॉन को थप्पड़ मार दिया। जॉन वहाँ से भाग गया। वह महिला बहुत गुस्सा हुई। लिसा रोते हुए एक झील में आ गई और वह नहाने लगी। वह एक टोपी वाला आदमी लिसा को देख रहा था। लिसा ने उसको देखा तो उसने बदन पर चुन्नी ढक ली, पर वह आदमी लिसा के पास आया और उसको झोपड़ी में ले आया। उस मोती को दांत से घिसा और लिसा के साथ जबरदस्ती करने लगा। इतने में जॉन वहाँ पर आ गया और उसको बहुत जोर से मारा।